प्रयागराज शहर आस्था की सिम्फनी से जागता है। भोर की कोमल रोशनी आसमान को सोने और नारंगी रंगों से रंग देती है। हवा में शंख, मंत्रों और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। त्रिवेणी संगम के पवित्र संगम पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। यह है कुंभ मेला, धरती पर इंसानियत का सबसे बड़ा मेला। ये इतिहास, आस्था और अध्यात्म में डूबा एक भव्य तमाशा है। कुंभ मेला की जड़ें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में हैं। कहानी है कि देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला। अमृत एक संघर्ष का विषय बन गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 जगहों पर पृथ्वी पर गिरी। ये जगहें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पवित्र हो गईं। कुंभ मेला हर 12 साल में इन जगहों पर होता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था, एकता और जीवन के निरंतर प्रवाह का उत्सव है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। वे जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठते हैं। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा माना जाता है। ये आध्यात्मिक उत्थान की ओर एक कदम है। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा में गहराई से गूंजता है। ये दिल पर एक छाप छोड़ता है, आस्था की शक्ति और मानवता के एकीकरण बल की याद दिलाता है। भक्तों की जीवंत टेपेस्ट्री के बीच एक अलग समूह दिखाई देता है, नागा साधु। ये मेले के साधु हैं, सिर्फ राख में लिपटे, प्राचीन नदियों की तरह बहते हुए जटाओं वाले। वे त्याग का प्रतीक हैं। नागा साधु कुंभ मेले का केंद्र हैं। वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। उनकी उपस्थिति आकर्षक है। उनका आभा मंडल चुंबकीय है। जैसे ही वे पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, ये एक गहरे प्रतीकात्मकता का क्षण होता है। ये पापों को धोने और मोक्ष की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। नागा साधुओं का इतिहास आस्था की रक्षा से जुड़ा है। प्राचीन भारत में वे योद्धा साधुओं के रूप में उभरे। वे मंदिरों के रक्षक थे, शस्त्रों में कुशल। उन्होंने इन पवित्र स्थानों का आक्रमणकारियों से बचाव किया। उनकी विरासत इतिहास के इतिहास में अंकित है। नागा साधु अपनी गहन आध्यात्मिक साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। वे सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और तपस्या का जीवन जीते हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति गहराई की एक परत जोड़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज की याद दिलाती है। कुंभ मेला एक संवेदी दावत है। हवा धूप से भरी है। हर कोने में मंत्रों और भजनों की आवाज गूंजती है। लाखों लोगों के कदमों से जमीन कांपती है। ये रंगों, ध्वनियों और भावनाओं का बहुरूप दर्शक है। आध्यात्मिक पहलू से परे कुंभ मेला एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये आध्यात्मिक और बौद्धिक चर्चा का मंच है। संत और विद्वान प्रवचन देते हैं। भक्ति संगीत प्रदर्शन भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जीवंत मेला अपने असंख्य स्टालों और आकर्षणों के साथ उत्सव की भावना को बढ़ाता है। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है। ये आस्था के केंद्र की यात्रा है, मानवता का उत्सव है और प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये एक ऐसी यात्रा है जो मंत्रों की आखिरी गूंज के फीके पड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। प्रयागराज शहर 2025 में महाकुंभ मेले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रेनें और बसें प्रयागराज को पूरे भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ती हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रयागराज का बमरौली हवाई अड्डा भारत के प्रमुख केंद्रों से जुड़ता है। आधुनिक टेंट सिटी से लेकर बजट के अनुकूल आश्रमों तक रहने के कई विकल्प हैं। पहले से बुकिंग कराने की सलाह दी जाती है क्योंकि कमरे जल्दी भर जाते हैं। एक सहज अनुभव के लिए मेले के लिए पंजीकरण करने पर विचार करें। ये अक्सर सुविधाओं और जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 25 फरवरी तक निर्धारित है। लाखों श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। प्रमुख तिथियों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी शामिल है। वास्तव में इमर्सिव अनुभव के लिए इन शुभ स्नान तिथियों के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाएं। कुंभ मेला सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है। ये अपने आप से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है। ये आस्था, परंपरा और मानवता के प्रवाह में डूबने के बारे में है।